जब से एआई और ऑटोमेशन ने वर्कफोर्स को ट्रांसफॉर्म किया है, तब से इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्यूचर के लिए तैयार होना बहुत जरूरी बन गया। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि आप कैसे जॉब मार्केट में कॉम्पिटिटिव रह सकते हैं और आगे आने वाले बदलाव के लिए तैयार हो सकते हैं। एक छोटे से गांव में रहने वाले राम ने कभी नहीं सोचा था कि वो जिंदगी में कुछ बन पाएगा, लेकिन जब वो शहर आया और उसे एक आईटी कंपनी में काम मिला, तो उसने कुछ खास स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके अपनी स्किल्स और नॉलेज को बेहतर बनाया, जैसे कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्ट्रैटेजी। तेजी से बदलती इस दुनिया में उतनी ही तेजी से आपको भी बदलना होगा। हमें अपनी स्किल्स और नॉलेज को रेगुलर अपडेट करना होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक 65% एम्प्लॉयर कहते हैं कि स्किल गैप उनकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आसान शब्दों में कहें तो मार्केट में आईफोन का नया मॉडल लॉन्च हुआ होता है और एम्प्लॉय पहले मॉडल की तरह काम करते हैं। तो जरूरी है कि हर अपग्रेड के साथ हम खुद को भी अपडेट करते रहें। इसलिए सर्टिफिकेशन और कोर्स लेने से घबराना नहीं है दोस्तों, और ऑर्गेनाइजेशन की ट्रेनिंग प्रोग्राम का फायदा उठाना चाहिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक 40% नौकरियां 5 साल के अंदर ऑटोमेट हो रही हैं। इसीलिए नई जिम्मेदारियां लेना और नए स्किल डेवलप करते रहना चाहिए। सॉफ्ट स्किल के बारे में तो आप जान ही चुके हैं। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, एआई और ऑटोमेशन इंसान की फीलिंग्स, इंसान के सेंसेस को रिप्लेस नहीं कर सकता। एक सर्वे के मुताबिक 91% एम्प्लॉयर कहते हैं कि सॉफ्ट स्किल्स उनकी नजर में सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। जॉब देने से पहले वो सॉफ्ट स्किल्स को ही चेक करते हैं। इसीलिए तो इंटरव्यूज होते हैं इतने राउंड्स के। इसीलिए स्किल्स को डेवलप करना, एआई सिस्टम्स के साथ काम करना बहुत जरूरी है। अब इंसान के काम करने के तरीके में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है नेटवर्किंग। इंसान एक दूसरे से कनेक्शन बनाकर बातचीत करते हैं, एक दूसरे की जरूरत के मुताबिक काम कर सकते हैं, जिससे कि दोनों को फायदा हो। एक मजबूत प्रोफेशनल नेटवर्क बनने से आप इंडस्ट्री ट्रेंड्स और जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में जान सकते हैं। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन से कॉन्टैक्ट करना और इवेंट्स में शामिल होना जारी रखिए, और लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल करना जरूरी है। ये याद रखिए, इंसान ही इंसान के काम आता है भाई। इन इंडिविजुअल स्ट्रैटेजीज के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन भी फ्यूचर के लिए तैयार हो सकते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम तो उनको ही अरेंज करवाने, तो क्यों ना उसका फायदा उठाया जाए और स्किल्ड एम्प्लॉयज के साथ ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर के लिए तैयार किया जाए। एलॉन मस्क ने कहा है कि अगर आप डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप पीछे जा रहे हैं। अगर आप फ्यूचर के लिए तैयार नहीं होते तो आप जॉब मार्केट में अपनी जगह नहीं बना पाएंगे। इसलिए डेवलपमेंट से डरना छोड़ दीजिए और डेवलपमेंट का फायदा उठाना सीख लीजिए। लाइफ लॉन्ग लर्निंग सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है जॉब मार्केट में कॉम्पिटिटिव बने रहने के लिए। टेक्नोलॉजिकल बदलाव के साथ साथ स्किल्स और नॉलेज को अपडेट करते रहना चाहिए। प्यू रिसर्च सेंटर की एक स्टडी में पाया गया कि 87% वर्कर्स ये मानते थे कि उनके लिए ट्रेनिंग लेना और नई जॉब स्किल्स डेवलप करना बहुत जरूरी था, और ये उन्हें अपने पूरी वर्क लाइफ में करते रहना था, ताकि वो अपने वर्क प्लेस पर होने वाले चेंजेस को आसानी से अडेप्ट करके हैंडल कर सके। इसमें कोर्सेज अटेंड करना और डेटा एनालिसिस, प्रोग्रामिंग, साइबर सिक्योरिटी जैसी फील्ड में सर्टिफिकेशन हासिल करना शामिल था। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉयज के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ऑफर करती हैं, ताकि उन्हें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अप टू डेट रहने में मदद मिले। अडेप्टेबिलिटी एक दूसरा जरूरी पहलू है, मतलब बदलाव के साथ खुद को एडजस्ट करके उस बदलाव को समझकर अपना पाना। वर्क फ्यूचर में सक्सेसफुल होने के लिए अडेप्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट की माने तो 2025 तक किसी भी जॉब को करने के लिए जो भी स्किल्स पहले चाहिए थी, उनमें से कुछ ना कुछ बदलाव जरूर होगा, और कम से कम 54% एम्प्लॉयज को सिग्निफिकेंट रीस्किलिंग या अपस्किलिंग की जरूरत होगी। तो तैयार रहिए। डेलॉयट की भी एक रिपोर्ट से पता चला है कि एम्प्लॉयर्स सॉफ्ट स्किल्स में टीम वर्क, कम्युनिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड को ढूंढ रहे हैं। अब सोचिए जरा, ये सॉफ्ट स्किल्स एआई के पास तो क्या किसी भी मशीन के पास नहीं हो सकती, क्योंकि सॉफ्ट स्किल्स के लिए जरूरी है फीलिंग्स। इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप में भी बहुत बड़ा स्कोप है। अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कीजिए या फिर फ्रीलांसर के तौर पर काम कीजिए। एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट डेवलप करना और स्किल्स का पोर्टफोलियो बनाना आपको इस नए दौर में कामयाब होने में हेल्प कर सकता है। एमबीओ पार्टनर्स की रिपोर्ट से पता चला है कि अमेरिका में अभी करीब 41 मिलियन इंडिपेंडेंट वर्कर्स हैं, और ये नंबर आने वाले सालों में बढ़ने ही वाला है। तो किस बात का इंतजार है गुरु, दबा दीजिए बटन और हो जाइए शुरू। लेकिन ये जानना भी बहुत जरूरी है कि फ्यूचर ऑफ वर्क का मतलब केवल टेक्नोलॉजी और स्किल्स ही नहीं है, बल्कि इसका मतलब एक वर्क एटमॉस्फेयर क्रिएट करना भी है। मतलब कि काम करने के लिए काम करने लायक माहौल बनाना ये ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी होती है, जहां एम्प्लॉय बिना किसी डर के पूरी एफिशिएंसी के साथ काम कर सके। ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉयज के लिए फ्लेक्सिबल वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, ताकि वो अपने एम्प्लॉयज की बदलती जरूरतों को अकोमोडेट कर सके, जैसे कि रिमोट वर्क, हाइब्रिड वर्क ऑप्शंस, यानी कहीं से भी ऑनलाइन काम करने का ऑप्शन देकर टॉप टैलेंट को अट्रैक्ट और रिटेन करने में काफी हेल्प हो सकती है, और इससे ऑफिस स्पेस और कम्यूटिंग दोनों की कॉस्ट कम हो जाती है। कंक्लूजन यह है कि फ्यूचर ऑफ वर्क बहुत तेजी से बदल रहा है, लेकिन लाइफ लॉन्ग लर्निंग, अडेप्टेबिलिटी, सॉफ्ट स्किल्स, नेटवर्किंग, एंटरप्रेन्योरशिप के साथ लोग जॉब मार्केट में कॉम्पिटिटिव बने रह सकते हैं और नई इकोनॉमी में हिस्सा ले सकते हैं। आईबीएम के फॉर्मर सीईओ गिनी रोमेटी ने बताया था कि फ्यूचर ऑफ वर्क का मतलब ये नहीं कि इंसानों को मशीन से रिप्लेस कर दिया जाएगा,
बल्कि इसका मतलब है कि वर्कर्स की कैपेबिलिटीज को एआई के साथ बढ़ाया जाएगा। एआई के साथ काम करके लोग और ऑर्गेनाइजेशंस अपनी फुल पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं और एआई और ऑटोमेशन के ज़माने में भी सक्सेस अचीव कर सकते हैं।